नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम लोग लेकर आए हैं एक और बहुत ही शानदार राजस्थान जीके की एमसीक्यू बैच वाली क्लास। तो आइए फटाफट से जुड़ जाइए सभी स्टूडेंट्स और फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की इस 300 क्वेश्चंस वाली महा मैराथन क्लास को। वादा करता हूँ इसको देखने के बाद में हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो बीएसटीसी हो, चाहे वो पीटीईटी क्यों ना हो, चाहे वो सीईटी हो या फिर पशु परिचर हो, सब में आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आइए बिना देरी किए बकवास बंद करते हैं और आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। देखिए, किस शासक के शासन काल में जावर में चांदी की खान निकल आई। भाई ऐसा भी कोई शासक हुआ था हमारे यहाँ राजस्थान में जिनके शासन काल में जावर में क्या है बेटा, चांदी की खान निकल आई। तो देखिए ऐसा कौन सा जो है हमारा शासक था। आइए फटाफट से ट्राई करते हैं। क्या वो छेत्र सिंह थे, क्या वो राणा हम्मीर थे, क्या वो महाराणा लक्ष्य सिंह थे, या फिर महाराणा कुंभा। तो इसका सही आंसर हो जाने वाला है आप सभी के सामने महाराणा लक्ष्य सिंह। महाराणा लक्ष्य सिंह के शासन काल में जावर में चांदी की खान निकल आई थी। इसके बाद में हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, मेवाड़ के किस शासक का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहलाता है। मेवाड़ के किस शासक का शासन काल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहलाता है। राणा रतन सिंह, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा या फिर महाराणा लाखा। तो आइए फटाफट से देखते हैं इसका राइट आंसर। दोस्तों राइट आंसर हो जाने वाला है इसका महाराणा कुंभा। तो महाराणा कुंभा का शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहलाता है। इसके बाद में चलते हैं आप लोग अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। 1934 में महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा किया था। सर्वप्रथम वे किस स्थान पर आए। कहने का मतलब ये है भाई, 1934 में जब महात्मा गांधी राजस्थान आए तो वो सबसे पहले किस स्थान पर हमारे यहाँ पर आए थे। क्या वो जयपुर में आए, क्या वो अजमेर में आए, क्या वो जोधपुर या फिर कोटा आए, कहाँ थे भाई वो। तो आइए फटाफट से हम लोग इसका आंसर चेक करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है महात्मा गांधी आए थे अपने अजमेर में दोस्तों। तो ठीक है, अजमेर इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। इसके बाद में चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर। चित्तौड़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा दरबारी कवि उनके साथ था। चित्तौड़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा दरबारी कवि उसके साथ में था। देखिए, क्या वो मिनहाल उल सिराज थे, क्या वो बरनी थे, क्या वो अमीर खुसरो या फिर अबुल फजल। तो करेक्ट आंसर हो जाने वाला है आपका अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे और वे चित्तौड़ आक्रमण के समय उनके साथ में थे। देखिए, आज की क्लास में पूरे 300 क्वेश्चन करवाना जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आज की क्लास ज्यादा लंबी ना हो, इसलिए हम लोग आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ 30 क्वेश्चंस करवाएंगे। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग सीरीज बाय सीरीज आपके सामने लाते रहेंगे। तो तब तक आप लोग जुड़े रहिए अपने चैनल से और राजस्थान जीके एकदम पक्की करवा देंगे आपकी भाई, बिल्कुल नो टेंशन रहने का है। तो आइए भाई, कलर चेंज कर लिया मैंने थोड़ा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाने वाला है क्या, अमीर अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर सी जिनका भी आंसर है वो एकदम सही है। सही राह पर जा रहे हैं आप लोग। मेवाड़ राज्य का संस्थापक कौन था। देखिए दोस्तों, मेवाड़ राज्य, मेवाड़ कहाँ पड़ता है, मेवाड़ आपका उदयपुर साइड में पड़ता है। ठीक है, उदयपुर संभाग पूरा मेवाड़ कहलाता है। तो उसका संस्थापक कौन था। क्या रावल बप्पा, महाराणा प्रताप, उदय सिंह या फिर रतन सिंह। दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाने वाला है जानते हैं फटाफट से। तो दोस्तों रावल बप्पा जो थे वो मेवाड़ के संस्थापक थे। सिरोही के चौहानों का जो है संस्थापक कौन था। सिरोही के चौहानों का संस्थापक कौन था। देखिए, सिरोही के चौहानों का जो संस्थापक थे बेटा वो थे कि ये आपके पास में यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है रायमल, दूसरा ऑप्शन सामंत सिंह, लुम्बा या फिर तेज सिंह। तो आइए फटाफट से जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाने वाला है। देखिए दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर लुम्बा। सिरोही के चौहानों का संस्थापक था लुम्बा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय व रणथंभौर के पतन के समय यहाँ का शासक कौन था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण, अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया अपने कवि अमीर खुसरो के साथ रणथंभौर पर, तो उस वक्त जो है उन्हें विजय प्राप्त हुई थी। तो रणथंभौर का पतन हुआ था भाई उस वक्त। उस समय यहाँ का जो शासक था वो कौन था। क्या समर सिंह थे, क्या रतन सिंह, रतिपाल या फिर हम्मीर। तो आइए फटाफट से देख लेते हैं इसका जवाब क्या हो जाने वाला आपके पास में। हमीर, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका एकदम करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। एक और नया कलर लेते हैं, हरा कलर का। और रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन था। रणथंभौर के जो चौहान थे उनका संस्थापक कौन था। तो क्या गोविंद राज, वाघभट्ट, रतन सिंह या फिर वीर नारायण। आइए फटाफट से जान लेते हैं इसका आंसर। तो जो गोविंद राज जो थे वो रणथंभौर के चौहानों के संस्थापक थे।
अब बात करते हैं कानड़ देव संतलत के किस शासक के साथ युद्ध में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया। कानड़ देव जो थे बेटा आपके कानड़ देव जी, वो ये है देखिए कानड़ देव। तो कानड़ देव सल्तनत काल के किस शासक के साथ में युद्ध में लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया। ऐसा कौन सा शासक था जिनके साथ में युद्ध करते वक्त वो वीरगति को प्राप्त हुई। तो बेटा अलाउद्दीन खिलजी के कारण ही कानड़ देव मृत्यु को प्राप्त कर लिए थे, या फिर मैं कहूं कि वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, बात करते हैं जालोर के चौहानों में प्रसिद्ध शासक कौन हुआ। दोस्तों जालोर के चौहानों में जो प्रसिद्ध शासक हुए थे उनका नाम क्या है। क्या समर सिंह थे, क्या कानड़ देव थे, या फिर उदय सिंह, या कीर्तिपाल। तो आइए फटाफट से जानते हैं इसका भी हम लोग आंसर। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाने वाला है कानड़ देव। ठीक है, इसके बाद में हम लोग चलते हैं किस युद्ध के बाद में चौहानों का पतन हो गया। ऐसा कौन सा युद्ध था जिसके बाद में हमारे जो चौहान है उनका पतन हो गया भाई। तो ये युद्ध तो शायद काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या वो तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, फिर पानीपत का प्रथम युद्ध, कौन सा था। आइए फटाफट से जानते हैं इसका भी आंसर। तो दोस्तों इसमें आंसर आपका तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध जो था उसके कारण चौहानों का पतन हो गया था। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करना चाहें तो देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में किसके शासनकाल में आया था भाई। भाई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे, आप बताइए फटाफट से कमेंट में। सब के सब बताएंगे फटाफट से कमेंट में कहाँ पे है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। तो देखिए किसके शासनकाल में भारत आए थे भाई। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में ये हमारे भाई साहब जो है भारत आए थे। ठीक है, और इसके बाद में चलते हैं हम लोग एक और अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी चैनल पर मात्र बहुत चंद सब्सक्राइबर्स हैं। चैनल को सब्सक्राइबिंग की आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्लीज सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए। आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों राजकवि सोमदेव किसके दरबार में थे। राजकवि सोमदेव जो थे वो भाई किसके दरबार में थे आखिर। विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान प्रथम। तो आइए फटाफट से जानते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि कौन थे, सोमदेव थे। अब बात करते हैं चौहानों का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के काल में हुआ। ऐसा कौन सा शासक था जिसने चौहानों का सर्वाधिक विस्तार करवाया। क्या वो पृथ्वीराज थे, क्या वासुदेव, क्या विग्रहराज चतुर्थ, क्या अर्णोराज। देखिए फटाफट से जानते हैं हम लोग इसका राइट आंसर क्या होने वाला है भाई। विग्रहराज चतुर्थ, विग्रह राज चतुर्थ जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं सांबर के चौहानों का संस्थापक कौन है भाई। सांबर के जो चौहान थे उनका कौन संस्थापक है। राजस्थान में आपको कई जगह पे चौहान लोग मिलेंगे, सभी के संस्थापक लगभग अलग अलग हैं। तो सांबर जो है, सांबर झील जो है आपकी वहां के चौहानों का बेटा संस्थापक कौन था। साथ ही साथ प्लीज कमेंट में ये भी बताइए सांबर झील जो है कौन से जिले में आपके पड़ती है। क्या जयपुर में पड़ती है, उदयपुर में पड़ती है, राजसमंद में पड़ती है, या फिर वो जो है आपके जालौर में पड़ती है। जरूर इन चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को आप लोग टिक करेंगे। देखिए वासुदेव जी जो थे वो सांबर के चौहानों के संस्थापक थे। आगे बात करेंगे दोस्तों किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। किस ऐसा कौन सा शासक था जिसने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। क्या वो मान सिंह थे, क्या वो भारमल थे, सवाई जय सिंह, या फिर मिर्जा राजा जय सिंह। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप जो है दोस्तों वीडियो को 1.5 या फिर दोगुनी स्पीड में देख सकते हो, क्योंकि जितना आप जल्दी देखोगे उतना ही आपका टाइम बचेगा, और टाइम बचेगा तो आप उसको पढ़ाई में लगा सकते हो। देखिए सवाई जय सिंह जो थे वो 5 वेधशालाओं का निर्माण करने वाले थे। ठीक है, उन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। इसके बाद हम चलते हैं जयपुर की स्थापना कब की गई थी दोस्तों। जयपुर की स्थापना कब की गई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयपुर की स्थापना कब हुई थी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर कब नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा किसने की थी। जयपुर की स्थापना जो है वो किसने की थी। तो देखिए यहाँ पर आपके पास में 4 ऑप्शन है। शाहजहां ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, औरंगजेब ने, या फिर अकबर ने। जयपुर की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ का राइट आंसर आपका अकबर ने जयपुर की स्थापना की थी। शायद कुछ डाउट लग रहा है मुझे इस क्वेश्चन में, थोड़ा आप श्योर कर लीजिएगा इसको प्लीज। स्क्रीनशॉट मार लीजिए एक बार इस वाले क्वेश्चन का श्योर करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस और जो आंसर इसका ठीक है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन था? तो देखिए यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। रणथंभौर के जो चौहान लोग थे भाई, उनका संस्थापक कौन था? तो क्या गोविंदराज, वाघभट्ट, रतन सिंह या फिर वीर नारायण जी? तो आइए फटाफट से देखते हैं इसका आंसर। तो गोविंदराज रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक था। बिहारी सतसई की रचना किस शासक के शासन काल में हुई? बिहारी सतसई की रचना किस शासक के शासन काल में हुई? क्या सवाई जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, माधो सिंह, मान सिंह? बताइए कहां पर हुई थी? बेटा मिर्जा राजा जयसिंह इसका आपका राइट आंसर हो जाने वाला है। आगे चलते हैं। पुरंदर की संधि शिवाजी व औरंगजेब के मध्य मिर्जा राजा जयसिंह के प्रयासों से कब हुई? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट संधि है भाई राजस्थान के इतिहास में ये। इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा बेटा। पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि किस किस के बीच में हुई थी? पहली बात तो ये जान लो आप लोग, शिवाजी और औरंगजेब के मध्य। किसने इसको करवाई थी? मिर्जा राजा जयसिंह ने इसको करवाई थी संधि को। मतलब बिचौलिया थे, ठीक है। पता नहीं जूती वूती खाई थी कि नहीं, लेकिन ये बिचौलिया थे, ठीक है भैया। तो इन्होंने इसको करवाई थी। अब ये पूछ रहे हैं कि ये तो हमको पता है शिवाजी औरंगजेब के मध्य हुई थी, मिर्जा राजा जयसिंह के प्रयासों से हुई थी, लेकिन यार ये हुई कब थी? कब हुई थी देखते हैं ये फटाफट से। तो जून 1665 में, जून 1665 में हुई थी। और इसी कारण से जो है अपना ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आगे चलते हैं। मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की पदवी किसने दी? अब आप बोलोगे सर मिर्जा राजा जयसिंह है, इसको मिर्जा राजा क्यों कहते थे? किसने बोला इसको मिर्जा राजा बोलो? आप तो देखिए सबसे पहले जो है हमको बताया था किसने। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपका क्या? औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां या फिर अकबर? तो राइट आंसर आपका हो जाने वाला है क्या? शाहजहां। तो शाहजहां ने मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की पदवी दी थी। आगे बात करते हैं। आमेर का कौन सा शासक अकबर के नवरत्नों में से एक था? आमेर का ऐसा कौन सा शासक था जिसको कि अकबर ने जो है अपने नवरत्नों में रख लिया था? जैसे आजकल मिनिस्टर्स नहीं होते हैं क्या, प्रधानमंत्री की तरह तो उस वक्त था भाई अकबर, और मिनिस्टर्स जो होते हैं ना वो थे अपने को नवरत्न, हीरे हीरे तराशे थे उन्होंने भी। तो भाई वो नवरत्न थे ना, उनमें से कौन सा था जो कि आमेर का रहने वाला था और एक शासक था भाई? क्या वो भगवंत दास, जयसिंह, मानसिंह या फिर भारमल? भाई था कौन वो? हाँ, तो आइए फटाफट से देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। ये देखिए फटाफट से देखते हैं आमेर का कौन सा शासक है। मान सिंह। आमेर का शासक मान सिंह अकबर के नवरत्नों में से एक था भैया। इसके अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग जल्दी से। अकबर ने राजपूत अकबर ने राजपूत राजाओं के साथ विवाह करते हुए कौन सी नीति अपनाई? भाई अकबर ने राजपूतों के साथ विवाह करते हुए कौन सी नीति अपनाई? तो बेटा अधार्मिक नीति, सुलह कुल की नीति, धार्मिक नीति, रिवाजों का आदान प्रदान। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुलह कुल की नीति। श्री राधेश्याम राइट आंसर मिलेगा। और चंदवरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से मानी? चंदवरदाई के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति जो है वो कहाँ से हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है अग्निकुंड से चंद राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहलाता है। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग क्या कहलाता है? कौन सा ऐसा युग है जो प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहलाता है? क्या कुषाण काल, गुप्त काल, आर्य काल, मौर्य काल? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाने वाला है भैया जो आपका गुप्त काल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या? गुप्त काल। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। जो है किस नगर को प्राचीन काल में अहि छत्रपुर के नाम से जाना जाता है? तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि नागौर जो है हमारा, इसको अहि छत्रपुर के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। कंफर्म कर लीजिए। देखिए नागौर को जो है यहाँ पर अहि छत्रपुर के नाम से जाना जाता है। मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई? तो भाई मत्स्य संघ की आपकी स्थापना जो है वो कब हुई थी? 18 मार्च 1948, 10 अप्रैल 1949, 26 अगस्त 1945 और 10 फरवरी 1947। तो आइए फटाफट से देख लेते हैं इसका आंसर दोस्तों। इसमें आ जाएगा आपके पास में क्या? 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी। तो इसीलिए जो है इसी के चलते आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्तमान राजस्थान जो है वो कब अस्तित्व में आया भाई? वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके यहाँ पर। तो देखिए ये जो आया था आपके पास अस्तित्व में बेटा, उसका आंसर हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को जो है वर्तमान जो राजस्थान है वो एकीकरण के बाद में अस्तित्व में आया था। चेतावनी चौंगटा किसकी रचना है? चेतावनी चौंगटा
किसकी रचना है? आप सभी लोग जानते होंगे, बचपन में खूब पढ़ा है इसको चौथी 5वीं क्लास में, कि केसरी सिंह बारठ की जो है ये रचना है। किसकी? केसरी सिंह बारठ की रचना है। ओके, अगले चलते हैं। बिजोलिया के कृषक आंदोलन का नेतृत्व कौन था? बिजोलिया में जो कृषक आंदोलन हुआ था राजस्थान में, उसका जो है नेतृत्वकर्ता कौन थे उसके? तो आइए देखो तो बेटा, विजय सिंह पथिक जी। विजय सिंह जी पथिक जो है, विजय सिंह पथिक जी जो है उस आंदोलन के कहते नेतृत्व करता थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोटा में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी? कोटा में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? तो देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाने वाला है? क्या ब्लैक की, शॉवर्स की, बर्टन की, या फिर इनमें से कोई नहीं, किसी हत्या नहीं हुई? तो बेटा हत्या तो किसी न किसी की हुई थी, और आपका राइट आंसर हो जाने वाला है यहाँ पे बर्टन। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि आज के लिए बहुत है। 15 मिनट की आपकी क्लास हो चुकी है, काफी लंबी क्लास हो चुकी है। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। कल की क्लास के लिए जरूर वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।